गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने न्यूट्रिशन को डिफ़ाइन किया था। मैंने कल कहा था आपको कि कल हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन और फिर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आगे बढ़ाते हुए फोटोसिंथेसिस यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट को पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन को डिफ़ाइन किया था हम लोगों ने कि न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस थ्रू which any organism can take food from their surroundings and utilize it inside the body, and finally they get energy to perform their basic life activities. This process is known as nutrition. Today I discuss about mode of nutrition. As you know that in our nature different types of organisms exist. It may be plants, it may be animals. So on the basis of body organization, mode of nutrition in different creatures are different. जैसे कि आप प्लांट में देखें और एनिमल में देखें तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से प्लांट और एनिमल में बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। प्लांट्स के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो उसका जितना भी सिस्टम है, जो भी सिस्टम है, वो सिस्टम उतना कम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल वे में होता है। बॉडी ऑर्गन भी डिफरेंट होते हैं उसके, तो जाहिर सी बात है कि उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी डिफरेंट होगा। बट एनिमल में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होने के आधार पर बेस पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी डिफरेंट हो जाता है। सो बेसिकली मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा टाइप है इसका हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक टर्म का अगर मीनिंग समझें तो ऑटोस प्लस ट्रॉपिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉपिक का मतलब होता है फूड, न्यूट्रिशन। मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाता हो, ये दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऑर्गेनिज्म कहेंगे। सो वी कैन डिफाइन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सच टाइप ऑफ या सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स कैन मेक देयर ओन फूड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ द सराउंडिंग्स। मतलब है जैसे प्लांट्स की मैं बात करूं तो प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है। और प्लांट्स में क्या खासियत है कि उसे फूड बनाने के लिए जिस भी मटेरियल्स की ज़रूरत है वो नेचर से फ्री फॉर्म में लेता है, चाहे वो सॉइल से ले या फिर आपके एटमॉस्फेयर से ले। उसे इसके लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं रहना है। So they has ability to produce their own food from the inorganic components of the surroundings. आपके सराउंडिंग्स के इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से बनाता है। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे, जिसमें प्लांट्स आते हैं एंड सम माइक्रोब्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सभी फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद बना लेते हैं, इसीलिए ये लोग भी, ये ऑर्गेनिजम्स भी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ही होंगे। प्लांट्स, खास करके ग्रीन प्लांट की मैं बात करूं तो ये ग्रीन प्लांट स्पेशली इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जिसे आप क्लोरोफिल कहते हैं, और उसी क्लोरोफिल में ये एबिलिटी है
कि वो प्लांट्स का वो किचन हो जाता है, यानी किचन कहलाता है, क्योंकि इसी के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जिसे आप क्लोरोप्लास्ट कहते हैं वो प्रेजेंट है, और यहीं पे प्लांट फूड प्रिपरेशन कर लेता है। दूसरा टाइप अभी मैंने बताया आपको, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट, एंड ट्रॉप का मतलब है न्यूट्रिशन। डिफरेंट कहें या अदर कहें, यानी ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहता है न्यूट्रिशन के लिए। इसका मतलब ये भी है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक कंपोनेंट से अपने फूड को बनाते हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, याद रहे कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने कहा कि इनऑर्गेनिक मटेरियल से फूड का फॉर्मेशन करता है, जबकि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैं कह रहा हूँ कि ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट से अपना फूड बनाता है। जैसे ह्यूमन की बात करें तो हम लोग ऑर्गेनिक कंपोनेंट से फूड बनाते हैं। इसका मतलब है कि हम लोगों के लिए जो भी फूड है, ये फूड का प्रिपरेशन हम सेल्फ नहीं करते। ये तो या तो ये कोई प्लांट प्रोडक्ट होता है या फिर एनिमल प्रोडक्ट होता है। तो इस प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होंगे, और उसी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को हम लोग इनटेक करते हैं, और फिर उसके ब्रेकडाउनिंग से हमारे बॉडी में हमें एनर्जी मिलती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, उस पर जो डिपेंडेंट होगा अपने न्यूट्रिशन के लिए, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। अब फिर आगे हम लोग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप्स का होता है। एक तो वो हो गया जिसमें फोटोसिंथेसिस होगी, तो फोटोसिंथेटिक हो गया, एंड दूसरा होता है केमोसिंथेटिक, जो केमिकल्स, अब ये केमिकल्स का तो किसी ऑर्गेनिक कंपोनेंट से नहीं। बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स आपने सुना होगा, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़े थे तो वहाँ पर आपने सुना था नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। आपने 9th क्लास में जब क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा आर्की बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया, तो वहाँ पर आपने देखा था कि सल्फर से, जहाँ के सॉइल में साइनाइड प्रेजेंट हो, तो उन सभी केमिकल्स से जो न्यूट्रिशन लेते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम केमोसिंथेटिक कहेंगे। और ये भी कोई ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स नहीं है, इसीलिए ये भी ऐसे माइक्रोब्स भी ऑटोट्रॉप्स ही कहलाते हैं। सो वी कैन डिवाइड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन 2 पार्ट्स, दैट इज फोटोसिंथेटिक एंड केमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक्स में मेनली प्लांट्स आएंगे, जिसमें क्लोरोफिल के प्रेजेंस होने की वजह से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है और प्लांट अपना फूड बना लेता है। और केमोसिंथेटिक्स में केमिकल से वो फूड का फॉर्मेशन करता है और वो सर्वाइव करता है। इस तरीके से ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को 2 टाइप्स में हम डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका क्लासिफिकेशन करें तो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फिर से हम 3 पार्ट्स में उसे डिवाइड कर सकते हैं। हेट्रोट्रॉपिक को 3 पार्ट्स में। आप तो ये समझ ही गए कि हेट्रोट्रॉपिक का मतलब है कि अदर ऑर्गेनिज्म पर जब न्यूट्रिशन के लिए कोई ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट हो, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अब इसके क्लासिफिकेशन को देखें तो ये 3 टाइप्स का हो गया। तो फर्स्ट है इसमें सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक का मतलब हुआ सैप्रोन्स प्लस फाइटिक। सैप्रोन्स का मतलब हो रोटेन सब्सटेंस, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो रोटेन सब्सटेंस से अपना एनर्जी इनटेक करता हो, उसको हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं। जैसे आपने बहुत सारे डिकम्पोजर्स का नाम सुना होगा, इसमें बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनका काम होता है, और ये बहुत सारे जैसे ऐसे
नॉन क्लोरोफिलस प्लांट्स जिसमें फंगस है, ये सब, तो ये सब क्या आएगा, सेप्रोफाइटिक्स कहलाता है। क्यों? तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स की साइज माइक्रोस्कोपिक होती है, तो ये किसी भी लार्जर मॉलिक्यूल्स को इंटेक नहीं कर सकता। तो वैसे कंडीशन में ऐसे ऑर्गेनिजम्स करते क्या है, तो अपने सराउंडिंग्स में जहाँ पर वो रहते हैं उसी सराउंडिंग्स में वो अपने बॉडी से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जिसे आप डाइजेस्टिव एंजाइम भी कह सकते हो, उस एंजाइम को सीक्रेट करता है सराउंडिंग्स में। तो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात जहाँ तक करते हैं तो वो रोटेट सब्सटेंस से लेते हैं, और सेप्रोफाइट्स जितने भी हैं ना, उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। इसका मतलब है कि डाइजेशन इसमें आउटसाइड द बॉडी होता है। आउटसाइड द बॉडी क्यों? क्योंकि उसकी साइज इतनी स्मॉलर है कि वो अपने सराउंडिंग से किसी भी फूड पार्टिकल्स को इंटेक नहीं कर सकता। इसी कारण से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेट करते हैं सराउंडिंग्स में, जिससे फूड की डाइजेशन होती है, यानी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का ब्रेकडाउनिंग होता है। देन आफ्टर एब्जॉर्प्शन के थ्रू इसके बॉडी में डाइजेस्टेड फूड इंटर करता है, जहाँ पर इसकी एसिमिलेशन हो जाती है और फाइनली से एनर्जी मिल जाता है। याद रहे कि ऐसे सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसे हम डिकम्पोजर्स के नाम से जानते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के जितने भी हैं उन सभी को हम प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसमें ये एबिलिटी होती है कि सन के सोलर एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, और उसी के बाद यही केमिकल एनर्जी फिर प्लांट से डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल तक होते हुए डिकम्पोजर्स तक पहुंच जाएगा, और तभी केमिकल एनर्जी का फ्लो होता है। हम लोग के बॉडी में ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है जिसके कारण हम सन के सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। तो ये हो गया सेप्रोफाइटिक। सेकेंड इसका पार्ट है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में और सेप्रोफाइट में थोड़ा सा डिफरेंस ये देखें आप। सेप्रोफाइट में आपने देखा कि रोटेन सब्सटेंस से वो न्यूट्रिशन लेता है। पैरासाइट क्या करता है कि वो रोटेन सब्सटेंस से नहीं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसी के बॉडी से, चाहे वो प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी, डिफरेंट तरह के पैरासाइट्स हैं, प्लांट्स के भी पैरासाइट्स हैं और एनिमल के भी पैरासाइट्स, तो उसके बॉडी से डाइजेस्टेड फूड को इंटेक करता है। इसका मतलब है कि आगे देखेंगे कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 5 स्टेप में कंप्लीट होता है, जिसमें फर्स्ट स्टेप है इंजेक्शन, सेकेंड स्टेप है डाइजेशन। ये दोनों स्टेप पैरासाइटिक मोड में एब्सेंट होगा, वो डायरेक्ट डाइजेस्टेड फूड को ही इंटेक करता है। इट मीन्स एब्जॉर्प्शन से शुरू होती है, उसमें अनडाइजेस्टेड फूड इंटेक करने की एबिलिटी नहीं है। और नेचर ने इसके लिए पैरासाइट्स में एक स्पेसिफिक ऑर्गेन्स दिया है जिसके थ्रू वो सक करता है बॉडी से, और उस ऑर्गेन्स को कहते हैं हॉस्टोरिया। तो हॉस्टोरिया यानी वो सकर्स कह लो आप, या हॉस्टोरिया को, उसका काम है कि आप जैसे कोई ब्लड सकर है, तो ब्लड सकर है क्या करेगा, आपके स्किन से वो हॉस्टोरिया से पेनिट्रेट करेगा और यहाँ से आपके बॉडी से ब्लड सक करता है। या प्लांट का भी होगा तो प्लांट में भी वो इसी तरीके से करता है। उसमें निडल लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो प्लांट्स के स्टेम में, अगर रूट पैरासाइट है तो रूट में पेनिट्रेट कर देगा और वहाँ से उसके रॉ मटेरियल्स को सक करता है, और इस तरीके से ये अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करेगा। जिससे वो न्यूट्रिएंट लेगा उस बॉडी को हम होस्ट कहते हैं। तो होस्ट बॉडी से ये सक करके डाइजेस्टेड फूड को इंटेक कर लेता है और इससे एनर्जी से मिलती रहती है। बट बेसिकली अगर इसके कैरेक्टर्स को देखें तो ये भी दो टाइप का होता है पैरासाइट। एक होता है टोटल पैरासाइट और दूसरा होता है पार्शियल पैरासाइट। टोटल पैरासाइट का मतलब है कि उसमें अगर प्लांट का पैरासाइट है तो उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होगा,
और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है और ना ही उसमें रूट है, ना ही उसमें लीव्स है, यानी वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होगा अदर प्लांट पर, तब आप उसे कहेंगे टोटल पैरासाइट। अब प्लांट के लिए ये टोटल पैरासाइट भी फिर 2 टाइप्स का हो जाएगा। एक होता है टोटल पैरासाइट का फर्स्ट टाइप जो है पैरासाइट ऑफ रूट एंड पैरासाइट ऑफ स्टेम। तो ये 2 तरह के पैरासाइट होते हैं, लेकिन दोनों पैरासाइट का ये काम है कि अगर टोटल पैरासाइट है यानी कंप्लीट पैरासाइट है तो ये प्लांट बॉडी से दूसरे प्लांट बॉडी से फूड को इनटेक करेगा, और जैसे ही वो प्लांट बॉडी डेड हो गया तो ये पैरासाइट भी ऑटोमेटिक डेड हो जाएंगे। जैसे डोडर प्लांट है, रिफ्लेसिया है, ये सब टोटल पैरासाइट में से आते हैं। और पार्शियल पैरासाइट में क्या होता है कि जैसे मिस्टेल्टो प्लांट है, मिस्टेल्टो प्लांट में क्या होता है कि उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, इट मीन्स कि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है लेकिन उसमें रूट नहीं होता। तो ये क्या करता है कि किसी दूसरे प्लांट के बॉडी पर ग्रो करता है और अपने स्टेम से दूसरे बॉडी के स्टेम, दूसरे प्लांट के स्टेम को पेनिट्रेट कर देता है और वो जाइलम तक अपने स्टेम को पहुंचा देता है, जहाँ से क्या होता है कि दूसरा प्लांट जब सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो वो वाटर फिर उस स्टेम के थ्रू ये भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वाटर इसे मिल गया दूसरे प्लांट से और इसमें क्लोरोफिल तो प्रेजेंट है ही, सनलाइट भी रहता है, तो आराम से ये फोटोसिंथेसिस कर लेता है, फूड बना लेता है। लेकिन बदले में ये उस प्लांट को जो इसका एक्सेसिव फूड का जो ये फॉर्मेशन किया है वो फूड उसे सप्लाई करता है, यानी यहाँ पर इसके दोनों के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन रिलेशन के तरह ये एक दोनों के साथ रहता है। तो इसको हम पार्शियल पैरासाइट कहेंगे। तो आप पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी समझिए। एंड थर्ड टाइप है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है, जोन का मतलब एनिमल और होलो का मतलब यहाँ पर है सॉलिड, यानी सॉलिड फूड को इनटेक करने वाला होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। इसमें लार्ज एनिमल जैसे हम लोग हुए, कैट है, डॉग है, ऑक्स है, ये सब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। तो हम लोगों के बॉडी में क्या होता है कि सॉलिड सब्सटेंस को इनटेक करते हैं और उस सब्सटेंस का ब्रेकडाउनिंग इनसाइड द बॉडी होगा और इनसाइड द बॉडी उसकी ब्रेकडाउनिंग होती है। लेकिन ये डिफरेंट स्टेप में होता है। जैसे फर्स्ट स्टेप इसमें आता है कि सराउंडिंग से आप फूड को इनटेक किया, दैट प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। आफ्टर दैट आपके बॉडी के डिफरेंट ग्लैंड्स के थ्रू एंजाइम का सिक्रेशन होता है और इसकी फिर से ब्रेकडाउनिंग होती है, केमिकल ब्रेकडाउनिंग, दैट प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। आफ्टर डाइजेशन ये आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होगा एंड सर्कुलेशन में आ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में, दैट प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। अनडाइजेस्टेड फूड फिर आपके बॉडी से बाहर आएगा जिस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं, एंड डाइजेस्टेड फूड का सेल के इनसाइड जो एब्जॉर्ब फूड है उसका एसिमिलेशन होता है। तो ये 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। अब जिस भी ऑर्गेनिज्म में इस फूड का डाइजेशन 5 स्टेप में कंप्लीट होता होगा, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। लेकिन याद रहे कि चाहे सेप्रोफाइटिक हो, चाहे पैरासाइटिक हो, चाहे होलोजोइक हो, ये तीनों मोड में ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का ही ब्रेकडाउनिंग होता है। सो दैट्स वाई ये सभी कॉमनली हेटेरोट्रॉफ्स कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रेडीमेड फूड का ही ब्रेकडाउनिंग होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में फोटोसिंथेसिस यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का है तो फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करेंगे। इसके लिए थोड़ी देर आप लोग
जो रिवीजन अगर किए हैं तो पहले अभी जो मैंने पढ़ाया उसको थोड़ी देर रिवाइज करें, और फिर मैं अभी तुरंत एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करता हूं।